दो ड्राइवरों की खौफनाक कहानी। राम और श्याम दो अच्छे दोस्त थे जो ट्रक ड्राइवर थे। वे रात दिन लंबी यात्राओं पर निकलते और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते। उनके काम में मेहनत और खतरे दोनों थे, लेकिन उनका हौसला हमेशा मजबूत रहता। शुरुआत एक रात की बात है। दोनों एक बड़े शहर से सामान लेकर पास के गांव की ओर निकल रहे थे। रास्ता लंबा था और रात के करीब 11 बज चुके थे। वे एक पुराने जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। ये रास्ता कई सालों से डर और रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर था। गांव वाले बताते थे कि कई लोग वहां से कभी वापस नहीं लौटे। राम ड्राइविंग सीट पर था और श्याम बगल में बैठकर संगीत सुन रहा था। जंगल में घुसते ही घना अंधेरा और अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। पेड़ों की शाखाएं सड़क पर इस तरह लहराती थीं मानो कोई हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अजीब शुरुआत। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, सड़क किनारे एक महिला को खड़े देखा। वह सफेद साड़ी में थी और सिर झुकाए हुए थी। राम ने गाड़ी धीमी की और खिड़की से झांकते हुए पूछा, क्या बात है बहन? इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो? उस महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था, जैसे किसी ने उस पर राख मल दी हो। उसकी आंखें एकदम काली थीं और वह सीधा राम को घूर रही थी। राम और श्याम को ठंडे पसीने आने लगे। राम ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन कुछ देर बाद श्याम ने घबराकर राम को कहा, पीछे मत देखना, लेकिन मुझे लग रहा है वह औरत अभी भी हमारे पीछे है। राम ने अपनी हिम्मत जुटाकर रियर व्यू मिरर में देखा और पाया कि वह औरत सच में ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। घटनाएं और डर। राम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ट्रक जैसे भारी हो गया। इंजन की आवाज तेज होने लगी और स्पीडोमीटर फेल हो गया। राम ने श्याम से कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ये औरत इंसान नहीं लगती। तभी ट्रक के आगे एक बड़ा पेड़ गिरा दिखाई दिया। राम ने ब्रेक लगाया और ट्रक अचानक झटके के साथ रुक गया। ट्रक बंद हो चुका था। जंगल के चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उनकी तेज होती सांसें सुनाई दे रही थी। मुठभेड़। तभी उन्हें खिड़की के बाहर किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। श्याम खिड़की से झांक कर देखने लगा। वही औरत ट्रक के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। राम और श्याम दोनों अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे थे कि वह उन्हें कुछ न करे। अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। श्याम ने अपने पूरे दम से दरवाजा पकड़ लिया, लेकिन वह औरत हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसकी आवाज अब और डरावनी हो गई थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे? राम ने हिम्मत जुटाई और एक छोटा सा भगवान का लॉकेट, जो उसकी माँ ने दिया था, अपने हाथ में लेकर प्रार्थना की। तभी जैसे चमत्कार हुआ, ट्रक का इंजन अचानक चालू हो गया। राम ने बिना समय गंवाए ट्रक को स्टार्ट किया और गाड़ी पूरी स्पीड से आगे बढ़ा दी। सड़क का अंत। जंगल खत्म होते ही अचानक ट्रक का वजन हल्का हो गया। वे दोनों आश्चर्य में पड़ गए कि ट्रक रुक क्यों गया था और वह औरत आखिर कौन थी। जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्होंने वहां के बुजुर्गों को ये घटना सुनाई। गांव वालों ने उन्हें बताया, वह एक महिला की आत्मा थी, जिसकी कई साल पहले इसी जंगल में हत्या हुई थी। वह हर रात इंसानों को रोकने की कोशिश करती है। जो रुकता है वह कभी वापस नहीं आता। अंतिम डर। राम और श्याम ने उस रात के बाद जंगल वाले रास्ते से रात को कभी न गुजरने का प्रण लिया, लेकिन उस खौफनाक रात ने उनकी हिम्मत को चकनाचूर कर दिया। अब भी जब वे कोई सुनसान सड़क देखते, तो उनकी नजरें अपने आप ट्रक के शीशे में पीछे देखने लगती कि कहीं वह भूतिया औरत फिर तो नहीं आ रही। कहते हैं, कुछ रास्ते केवल दिन के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि रात में उनका अपना एक डरावना सच होता है।